वेलकम बैक टू अनदर वीकली लव रीडिंग। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या हैं और हम आपके लिए क्या गाइडेंस निकाल सकते हैं। सो एज़ यूजुअल वाइल एम शफलिंग दीज कार्ड्स, प्लीज़ उनका चेहरा, नाम और आवाज़ इमेजिन कीजिए एज दो दे वर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, गेजिंग एट यू विद लव. This reading is also purely for the Hindi audience. So take what resonates, and if the reading does not fit, please do not make it fit. तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के एक बहुत सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर है जिससे आप खुश नहीं हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत परेशान हैं. आपके जो पार्टनर हैं इनको जब जब अनएप्रिशिएटेड फील होता है, जब जब इनको लगता है कि इनकी या तो कोई बात मानी नहीं जा रही, या इनको लगता है कि आप इनको समझ नहीं रहे, या इनको टाइम नहीं दे रहे, या जो ये करना चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे, मुझे इनसे बहुत एक क्लिंगी एनर्जी आ रही है. तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ को भी बहुत पर्सनली ले लेते हैं कि अगर आप आज मिल नहीं पाए या आज इनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए तो इन्होंने पर्सनली ले लिया, हालांकि आप बस बिज़ी थे. तो इनसे मुझे बहुत एक क्लिंगी एनर्जी आ रही है. वो जो पार्टनर्स होते हैं जिनको चाहिए कि पूरे टाइम उनका पार्टनर उनके साथ अपना फ्री टाइम स्पेंड करे, वो उनको प्रायोरिटी दे, बाकी सब बाद में आता है. मेरा काम बाद में आता है, मेरा घर का काम बाद में आता है, ऑफिस का काम बाद में आता है. अगर तुमने मुझे फ़ोन किया है, तुमने मुझे कॉल किया है, तुम मुझे देखना चाहते हो तो सब छोड़ के उनको मुझे देखना चाहिए. मैं उनके लिए एकदम यहाँ ऊपर होना चाहिए, ठीक है. ऐसा इस इंसान का थॉट प्रोसेस है. और क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव नहीं, इमोशनल हो के आपको ये कन्वे करते हैं, हर बार जब ऐसी कोई कॉन्वर्जेसन होती है आप गिल्टी फील करते हो. उनकी कॉन्वर्जेसन ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन है. यहाँ पे मुझे गुस्सा, अग्रेसिवनेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आंसू, रोना, बहुत सैडनेस दिखाना, बहुत गिल्टी फील करवाना किसी को. और ये आपको बहुत गिल्टी फील करवाते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा बहुत रिग्रेट करते हो, पर बाद में फिर आप रिफ्लेक्ट करके सोचते हो कि मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ, मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. ये किस बात पे मुझे गिल्टी फील करवाया जा रहा है, किस बात पे मुझे इतना रिग्रेटफुल फील करवाया जा रहा है. मैं तो बस अपना ऑफिस का काम कर रहा था, मैं तो बस अपनी मीटिंग में था, मीटिंग के बीच में मैं फ़ोन नहीं उठा सकता. मैं तो बस जिम में था या मैं जिम में थी, मैं एक्सरसाइज के बीच में कैसे बात कर सकती हूँ, कैसे फेस टाइम पे आ सकती हूँ. मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने गया था, जब मैं फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ तो मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताऊंगा या बिताऊंगी. उसके बीच में भी अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स को मैं क्यों मिलने गया हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आ जाता या आ जाती, ठीक है. तो आप बहुत हमेशा, आई थिंक ये एक लूप चल रहा है, ये एक सर्कल चल रहा है जो टूट नहीं पा रहा, और आप अभी परेशान हो चुके हैं उससे. ये सर्कल ऐसे ही शुरू होता है, वो किसी चीज़ को पर्सनली लेते हैं, फिर वो सैडनेस आपको दिखाते हैं, आप गिल्टी फील करते हो, आप रिग्रेट करते हो, आप सोचते हो आपको थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए, शायद आप ही बिल्कुल उनको किसी चीज़ में प्रायोरिटी नहीं दे रहे. फिर आप रिफ्लेक्ट करते हो, फिर आपको लगता है कि पर मैंने तो कुछ किया नहीं, और ये सर्कल चल रहा है, ये लूप टूट नहीं रहा. तो आप इनकी इन आदतों से परेशान हो. ये इमोशनल कोशेंट की कमी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, इमोशंस रेगुलेट ना कर पाने की, वो अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते. वो बहुत क्लिंगी है, उनको हर टाइम उनका जब मन करता है आप अवेलेबल होने चाहिए. एंड आई फील आप ऐसे नहीं हो जो ऐसे खाली बैठे हो, आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आप काम करते हो, आपको बहुत काम रहता है. मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोग अकेले भी रहते हो, तो आप घर का और बाहर का और ऑफिस का सारा काम खुद संभालते हो, और आपका दिन बिजी निकलता है. आप कभी ऐसे नहीं बैठे कि हाँ आज तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ या ऐसे ही बैठा हूँ, मेरे को तो कुछ करने को ही नहीं था. आई थिंक वीक डेज और वीकेंड्स दोनों आपके बिजी रहते हैं नॉर्मल डे टू डे के काम में.
एंड आई थिंक इस इंसान के वो सारे जो काम आप कर रहे हो घर के बाहर के, आई थिंक ये फैमिली के साथ रहते हैं, उनके वो सारे काम इनको करे कराए मिलते हैं। इनको कुछ करना नहीं होता, इनको किचन में नहीं जाना होता, इनको बाहर का कुछ संभालना नहीं होता। आई थिंक इनके लिए वो सारे काम हो रहे हैं, इसलिए इनके पास बहुत खाली टाइम है। पर आप अपने काम आप हो जो करते हो, आपके लिए लोग नहीं बैठे करने के लिए, और ये वो इंसान समझ ही नहीं पाता। आई थिंक ये आपको ये भी ताना मारते हैं कि हमारे कैसे सारे काम हो जाते हैं, मेरे कैसे सारे काम हो जाते हैं, तुम्हारे पास ही क्यों टाइम नहीं है, क्योंकि उनके काम कोई और कर रहा है। ठीक है, मुझे बहुत इससे एक स्पॉइल्ड, एक बिगड़ी हुई एनर्जी आ रही है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रही, जिसको पता ही नहीं कि अकेले रहना होता भी क्या है, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कैसे रहा जाता है अकेले, कैसे काम किया जाता है जब कोई नहीं होता तुम्हारा काम करने के लिए, तुम किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात बात पे आपको ऐसा फील करवाते हैं कि बहुत गंदी आदत है कि आप इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि आप इनको प्रायोरिटी नहीं बना रहे, और इनकी प्रायोरिटी की डेफिनेशन है सब छोड़ छाड़ के मुझसे बात करो। तुम यहाँ पे हो, कोई बात नहीं, 2 सेकंड तुम्हें कॉल उठाने में क्या जा रहा है। आई थिंक ये आपको ऐसा फील करवाते हैं कि अगर तुम 1 मिनट कॉल उठा लोगी तो क्या जा रहा है। पर ये इमोशनल अब्यूज़ में आता है, जब ये बहुत बढ़ जाती हैं चीज़ें, जहाँ पे उनको हर जगह घुसना है, इंटरफियर करना, अपनी प्रेजेंस फील करवानी है। दोस्तों के साथ हो तो मेरा फ़ोन उठाओ, दे शुड नो दैट यू नो योर बॉयफ्रेंड इज़ कॉलिंग और योर गर्लफ्रेंड इज़ कॉलिंग। तुम यहाँ पे गए हो, गुड, कनेक्ट विद मी, दे शुड नो, पीपल अराउंड यू शुड नो। बहुत कंट्रोलिंग, बहुत क्लिंगी टाइप की एनर्जी आ रही है, और आई डोंट थिंक आप ऐसे टाइप के इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो। आई थिंक ये आपको बहुत बॉदर करने लगे हैं, और इनको समझ आ रहा है कि ये आपको बॉदर कर रहे हैं। ठीक है, आप ओवरवेल्म्ड हो, और अब ये मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने तोड़ा है, और इन्होंने बहुत धीरे कर करके तोड़ा है। एज आई मैंशनड, यहाँ कोई गुस्सा और एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही मुझे। धीरे कर करके इन्होंने आपको परेशान किया है, तोड़ा है इमोशनली, आपको बात बात पे छोटी छोटी सिचुएशंस में गिल्टी फील करवा के। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मेंड दिस कनेक्शन बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड, एंड आई थिंक आपने इन पर स्नैप आउट कर दिया है। कहीं तो किसी ज़रूरी जगह पे थे आप, जहाँ पे अगेन दे वर ट्राइंग टू इंटरफियर एंड मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट फॉर सम रीज़न। आपको रीज़न भी कभी समझ नहीं आता कि अभी इस टाइम तुमको क्या ज़रूरत थी ये करने की, या फ़ोन करने की, या जो भी तुम्हें करना है। जब मैं तुम्हें बताया कि मैं यहाँ होंगी, बिज़ी होंगी, तो तुम्हें उस टाइम पे कॉल करने की क्या ज़रूरत है। आई थिंक ये स्पेसिफिकली जब आप इनको अपने प्लान्स बताते हो कि मैं इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगी, और मैं बिज़ी होऊंगा, और मैं इन लोगों के साथ होंगी, वो जानबूझ के उस दिन उस टाइम पे तो वो कॉल करेंगे ही। ये एनर्जी मुझे आ रही है, और ये जानबूझ के करते हैं। ठीक है, तो थोड़े और कार्ड्स लेने की कोशिश करते हैं। आपके लिए कोई गाइडेंस है कि नहीं ये समझते हैं, क्योंकि आप परेशान लग रहे हो मुझे बहुत। लेट्स सी। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत इनडिसाइजिव हो। ठीक है, यहाँ से बहुत कंफ्यूज्ड इनडिसाइजिव एनर्जी आ रही है आपकी। ये आप समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन और गुस्सा नहीं है, और ये बहुत एक प्यार भरा इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा है, इमोशनल अब्यूज़ चल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और शायद आपने कुछ लोगों को ये बताने की भी कोशिश की है। एंड आई थिंक आपके आसपास थोड़े ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से खुश हो जाते हैं। ये पॉजिटिवनेस, ये कंट्रोल से वो लोग खुश होते हैं, क्लिंगीनेस से। उनको ऐसे टाइप के पार्टनर्स चाहिए। पहली तो आपकी गाइडेंस ये है कि ऐसे लोगों से अपने रिलेशनशिप डिस्कस मत करो, ना ही एडवाइस लो जिनके वैल्यूज़, ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ वैल्यूज़ ऑल्सो, जिनके रिलेशनशिप में वैल्यूज़ और उनकी रिलेशनशिप की समझ और एक्सपेक्टेशन आपसे अलग है। अगर आपको क्लिंगी पार्टनर पसंद नहीं है, पर आप ऐसे लोगों से जाके एडवाइस लोगे जिनको क्लिंगीनेस बहुत रोमांटिक लगती है, तो आपको तो यही लगेगा ना कि आप गलत हो। ठीक है, तो पहले तो आपकी पहली गाइडेंस है एक करेक्ट ग्रुप भी नहीं, 1-2 लोग जो आप यू कैन ट्रस्ट देम विद योर लाइफ, यू नो वो अनबायस्ड हैं, यू नो आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, वो आपकी खुशी पे फोकस करेंगे, एंड दे विल नॉट रोमांटिसाइज ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस। ठीक है,
तो वो आपकी पहली गाइडेंस है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो एंड ये बस उनके प्यार दिखाने का तरीका है एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। वो जब भी ये इमोशनल माइक्रो अब्यूज़, ठीक है, इसको हम माइक्रो अब्यूज़ बोलेंगे, जब भी वो ये करते हैं उनका कमबैक ऐसा होता है कि आपके पास कुछ बोलने को ही नहीं होता। बिकॉज इफ़ योर पार्टनर टेल्स यू दैट मैंने कॉल ही तो किया था, आई एम योर पार्टनर, आई कांट इवन कॉल यू, उसका आप क्या रिप्लाई करोगे? तो ये इसलिए इसको माइक्रो अब्यूज़ बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अलग देखो टुकड़ों में कि इस पे आप रिएक्ट करोगे तो आप बुरे दिखोगे, पर आप जब इनको सबको कंबाइन करके ये जब पाइलअप होने लगता है और एक हैबिट और बिहेवियर बन जाता है, तब आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली अब्यूज़ है। ठीक है, टुकड़ों में ये सिचुएशंस अब्यूज़ नहीं दिखते, गलत नहीं दिखते। तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो कि ये सच में ये गलत है ये बिहेवियर एंड ये मेरे वैल्यूज़ से मैच नहीं होता। आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपको किस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, उससे मैच ही नहीं होता ये। आपको इस टाइप के इंसान के साथ नहीं रहना जो जानबूझ के हर जगह ऐसा अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो पता नहीं आप क्या कर लोगे। अगर जिनके साथ आप बैठे हो, जिनके साथ आप मीटिंग में हो, अगर उनको नहीं पता कि आप टेकन हो या आप कमिटेड हो किसी के साथ, तो आप पता नहीं क्या कर लोगे। दे आर वेरी इनसिक्योर, क्लिंगी, मैनिपुलेटिव, सो मेनी डेफिनेशंस कमिंग फॉर देम। इनको लगता है कि अगर हर जगह नहीं घुसेंगे तो इतने सारे आप सीक्रेट्स रखते हो या आप क्या करोगे पता नहीं। आप लोगों से बहुत, दूसरे जेंडर के लोगों से बहुत क्लोज हो जाओगे, बातें करोगे, उनके साथ घूमोगे बिना काम के, फ्लर्ट अराउंड करोगे। दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर एंड दैट्स देयर ओन प्रॉब्लम। ये खुद इनसिक्योर है, ये खुद रिलेशनशिप्स में शक्की टाइप के हैं। ठीक है, तो आपके वैल्यूज़ इनसे बिल्कुल मैच नहीं होते। यहाँ पे आपकी गाइडेंस यही है कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक गाइडेंस था कि करेक्ट लोगों से एडवाइस लो, दूसरी गाइडेंस है कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो अब्यूज़। एंड आपकी तीसरी गाइडेंस है कि आपको अपने लिए करेक्ट डिसीजन लेना है आपके फ्यूचर के लिए। क्या आप ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो? यहाँ इमोशंस में नहीं बहना है, यहाँ पे इमोशंस प्लस प्रैक्टिकल रहना है। ये आपकी थर्ड गाइडेंस है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है, तभी आपका एक कन्फ्यूजन हटेगा, आप डिसाइड कर पाओगे और आप समझ पाओगे कि ये वैल्यूज़ अलाइन नहीं होते हैं। कितना भी आप ट्राई कर लो, यू कैन नॉट फिक्स समवन एल्स, यू कैन नॉट फिक्स देयर इनसिक्योर पैटर्न्स। ठीक है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट हियर, यू आर अ वेरी बिजी पर्सन। उसके बीच में आप ये इनको पालना चाहते हो क्योंकि ये बहुत एक नीडी, इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी तरह ही हो, दोनों एक दूसरे के लिए नीडी हो, दोनों क्लिंगी हो, तो ही वो कनेक्शन अच्छा चलेगा। अगर एक है जो उतना क्लिंगी नहीं होता और दूसरा बहुत क्लिंगी है, हमेशा डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, क्योंकि दैट्स द वे दे वांट टू फील लव्ड एंड दैट विल नॉट चेंज। एंड इफ़ दे चेंज इट, अगर वो उस साइड को अपने दबाने की कोशिश करेंगे तो वो रिजेंटमेंट भी पाइल अप होगा और सालों बाद निकल के आएगा। तो आपकी गाइडेंस ये है कि अपना फ्यूचर के बारे में सोच के ध्यान से प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिए। बस इतना अपने आप से पूछना कि इज़ दिस द काइंड ऑफ पर्सन आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ विद, दैट्स ऑल। बाकी एज एन एडल्ट, you know this person better, you have spent time with them, you know if they have the ability to change themselves and if this can actually work out. ठीक है, so ये आपकी guidance थी. I hope you were able to resonate with this. If you did, let me know at which point of this reading are you currently and what are you planning to do next. If you're looking for private energy guidance, all the details are in the video description. You can fill out the Google form, submit your details, and you'll get your video within 5 to 10 business days. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.